जब नौकरी न लगे जवानी में, कूद पड़ो गांव की प्रधानी में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के हमारे चुनावी कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ से युवा मुखिया प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। हम इनका आपसे सबसे पहले परिचय कराएंगे, उनके बाद इनके जो चुनावी मुद्दे हैं हम इनसे बात करेंगे। चुनावी मुद्दे पर पंचायत की जो वर्तमान में समस्या है उनके समाधान के लिए इनके पास जो कार्यक्रम है, कार्य योजना है, उसके बारे में हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका इनसे परिचय कराते हैं। परिचय से पहले संजीव जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज को लोकतंत्र के इस महापर्व में स्वागत एवं डिजिटल न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बेरमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार प्रसाद पंचायत वासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संजीव जी, अब हम आपसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनाव के मैदान में पहली बार आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? जी, मैं चुनाव के मैदान में पहली बार आया हूँ। उद्देश्य हमारा यही है, पंचायत के सभी नागरिकों के सम्मान देने के साथ साथ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों को प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाना। बरसात के समय पंचायत के अंतर्गत जल जमाव बने रहने के का निष्कासन के साथ पंचायत के नालियों का निर्माण करवाना। प्रत्येक नागरिकों को स्वस्थ एवं सुरक्षा कुव्यवस्था को सुधारना। पंचायत के अंतर्गत शिक्षा तथा इससे संबंधित प्रतियोगिता युवा के बीच खेल कूद में प्रभावी व्यवस्था को पूर्ण करना। पंचायत को स्मार्ट पंचायत के रूप में लाना तथा पंचायत को सौंदर्यीकरण करवाना। आपकी जो चुनाव मुद्दे हैं, इस उद्देश्य से आप चुनाव के मैदान में आए। आपने अपनी घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बार बार पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाने की बात कर रहे हैं और आपकी जो भी चुनावी मुद्दे हैं, जो घोषणाएं हैं, सभी उसी से संबंधित है। आप अपने पंचायत को मॉडल पंचायत कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? मोदी जी का सपना है जो स्मार्ट सिटी बनाना, हमारा है जो स्मार्ट पंचायत बनाना। स्मार्ट पंचायत में मॉडल पंचायत भवन का, पंचायत में मॉडल पंचायत का व्यवस्था करवाना। मॉडल पंचायत में जैसे दाखिल खारिज वगैरह सब कुछ होता है। बहुत सारे ऐसे व्यवस्था है जिससे लोग यहाँ पे परेशान होते हैं। पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना। मॉडल पंचायत में सरकारी सभी योजनाओं का संचालन एक ही जगह से होगा। हमारे पंचायत के लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंचायत से बाहर नहीं जाना होगा, उनके लिए बिचौलियों के पास नहीं जाना होगा। स्मार्ट पंचायत में मॉडल पंचायत भवन की तो आपने बात की। एक मॉडल पंचायत सरकार भवन आप बनाएंगे जहाँ पे सरकार की सभी योजनाएं एक ही जगह से संचालित होगी, आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें घर से बाहर नहीं जाना होगा। जी, स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए और सब चीज़ों की भी आवश्यकता है। बुनियादी सुविधाएं वो व्यवस्थित करना जो आपके कार्य योजना में शामिल है, हम उसी जानना चाहते हैं। जी, वाईफाई का व्यवस्था करवाना, फिर इंटरनेट का व्यवस्था करवाना, गली नाली का निर्माण करना और विभिन्न प्रकार जैसे योजना सरकार द्वारा जो आता है उसका
लाभ दिलवाना नागरिक तक। जी सरकार की जो योजनाएं हैं उसे लागू तक पहुँचाना, जी जो जन समस्याएं हैं सड़क बिजली पानी की जी उसे दूर कर देना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी मुक्त वाईफाई से अब अपने पंचायत को एक स्मार्ट पंचायत के रूप में जी दर्शाना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत में हम पीछे नहीं जाना चाहेंगे, बीते 5 साल के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो वर्तमान यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो यह कार्यकाल रहा है उसे आप किस तरह देखें? आम नागरिक को जो समस्या है जी वो तो आपको आम नागरिक के द्वारा ही मिलेगा, जी। लेकिन हमारे नज़रों में बहुत ऐसे योजना है जिसका दुरुपयोग किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जल नल योजना, जी उसके बाद कई जगह ऐसे रोड है जी जो मतलब सही ढंग से आप खाली पैर नहीं चल सकते उस रोड पे। अगर आपको जनता ने इस बार मौका दिया, आप चुनाव जीते, मुखिया बने, तो आप इसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे ताकि आम लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचे? जो अभी तक है समस्या, जी हम प्रखंड से इंजीनियर बुलाएंगे, जी उसका जो भी प्रॉब्लम होगा जी उसको सॉल्व करवाएंगे जी और फिर आगे का जो कार्य है वो पूरा करवाएंगे। आपने बात की जल जमाव, गंभीर समस्या है आपके पंचायत की। जी जरूरी भी है, सड़क बन जाने से ही गांव का विकास नहीं होगा। जल जमाव अब गंभीर समस्या बनती जा रही है। जल जमाव की समस्या का निदान के लिए आपके पास क्या कार्य योजना? एक मुख्य नाली का निर्माण किया जाएगा जी जो हमारा मतलब एक दलियारा चर है, जी उसमें मुख्य नाली को ले जाके वहाँ तक गिराना पड़ेगा। जी उसके बाद हर गली में नाली का निर्माण होगा जो मुख्य नाली तक जोड़ा जाएगा। जी उसके बाद वो सारे पानी जो है वो वहाँ पे निष्कासित हो जाएगा। एक मुख्य नाला बनाकर पंचायत में जो गली नली में जो छोटी छोटी नाली का निर्माण होगा उससे जल निकासी होकर मुख्य नाली के माध्यम से दलियारा चौड़ में जमा हो जाएगा, जिससे अस्थायी समाधान आपके पंचायत में जल जमाव। जी बात हम आपसे करेंगे, एक सरकार की योजना है स्वच्छता, महत्वपूर्ण है। जी आप अपने गांव को, पंचायत को स्वच्छ कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपके पास क्या योजना है? जैसे गली बन जाएगी, नाली बन जाएगी जी तो ऑटोमेटिक है स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा। जैसे और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका हाँ। पंचायत अभी तक खुले में शौच मुक्त हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जिसके लिए हमारे पास योजना है जी और ये सरकार केंद्र सरकार का भी योजना है जी जो शौचालय हर घर तक पहुंचाया जाए, बनाया जाए। जी तो इसमें अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है कार्य। जी जो अगर हमें मौका दिया जनता जी तो हम इसको चाहेंगे जो पूर्ण करें और अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त। जी अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त करवाना चाहेंगे। आप चूँकि युवा हैं, आपके पंचायत में युवाओं की संख्या भी काफ़ी है। जी युवाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? अपने युवाओं के लिए जो खास करके आपने उसका चयन किया है, निर्णय लिया है कि हम युवाओं को इस तरह की सुविधा, अभी तक पंचायत में युवाओं के लिए किसी तरह की सुविधा किसी के द्वारा, तो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो या पंचायत सरकार हो, उनके द्वारा की गई है। आगे योजना आ रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है। पंचायत सरकार अगर आप बनाते हैं तो युवाओं के लिए आपके पास कौन सी योजना होगी? हमारे पास युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं। जी जैसे एक तो खेल परिसर है जी जिसका निर्माण करवाना है जी और उसमें हर खेल का सुविधा उपलब्ध करवाना है। जी खेल कूद की व्यवस्था युवाओं के लिए। जी खेलकूद से ही युवाओं का विकास हो। नहीं, शिक्षा भी चाहिए, जी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी होना आवश्यक है। जी हम बात करेंगे अब आपसे आधी आबादी की।
महिलाओं की। अभी पंचायत चुनाव में आधी आबादी का जो मतदाता है आपका, जो मत मिल रहा है प्रतिनिधि को, आधी आबादी अब आधे जो पुरुष है मतदाता उस पर भारी है। आधी आबादी के लिए आपके पास क्या योजना है सर? आधी आबादी के लिए हमारे पास बहुत सारे योजनाएं हैं और सरकार भी योजनाएं बनाए हुए हैं। महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाना है जी, महिलाओं के सम्मान के लिए जी, जिससे हमारे घर का इज्जत सड़क पे न जाए जी। और दूसरा जीविका के थ्रू जी, उनका स्वरोजगार का व्यवस्था करवाना। जी, महिलाओं के सुरक्षा के लिए हर वार्ड में या संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरा का लगवाना। जी, जी, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा हो, महिलाओं को अवसर मिले, महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी है। तो महिला की सुरक्षा के साथ साथ इससे पूरे पंचायत की निगरानी हो जाएगी, पंचायत की सुरक्षा हो जाएगी। जी जी। सबसे बड़ी समस्या अभी जो आपके समक्ष है, अगर आप क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं तो जनता के द्वारा आपके पास जो समस्याएं आ रही हैं, हम उस समस्या को जानना चाहते हैं, उसके समाधान के लिए आपके पास क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जो बिचौलियों द्वारा जी कार्य किया जाता है, जी, जो आम नागरिकों से जी, मतलब भरपूर मात्रा में जी, उगाही किया जाता है, जी, उसको ख़त्म करना है हमें। जी। और ये जो सरकार द्वारा जो पंचायत भवन का निर्माण होगा जी, उसमें सारा काम जो है पंचायत का यही पे पंचायत भवन पे होगा, जी, जिससे आम नागरिक खुद से जी, अपने से पूरा काम यहीं पे आके ख़त्म करवा लेंगे। जी। इससे बिचौलियों के उगाही का समाधान होगा। बिचौलियों को खत्म कर देना है पंचायत की। अभी जो आपके समक्ष जो सबसे बड़ी आ रही है समस्या जी, जनता के द्वारा कि ये पंचायत में बिचौलियागिरी हावी है, आप उसको प्राथमिकता के आधार पर खत्म करना चाहेंगे। जैसे आपकी सरकार बनेगी तो आप बिचौलियों को खत्म कर देंगे। जी। जन समस्या, कुछ समस्याएं हैं जिससे विगत पिछले कुछ माह पहले लोग जूझ रहे थे और सामने भी उन्हें जूझना होगा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। जैसे कि जल जमाव बड़ी गंभीर समस्या है, इसे लेकर आपकी क्या योजना है? उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, जी, बता दिया अभी जी। जो जल जमाव का समस्या जो है वो मुख्य नाला का निर्माण होगा, जी, जिससे जैसे गली वगैरह बना हुआ है जी, तो वहाँ से छोटे छोटे नाली का निर्माण करके मुख्य नाला में उतारा जाएगा जी, और सारा पानी जो है उधर के मुख्य नाला से होते हुए दलियारा चर में चला जाएगा, जिससे जल जमाव का समस्या खत्म हो जाएगा आगामी बरसात से पहले। जी, आगामी बरसात से पहले हमारा जो लक्ष्य है जी, वो है। आप हमारे माध्यम से अपनी जो क्षमता है कि जो मतदाता है उससे किस तरह की अपील करना चाहते हैं, किस तरह का आप उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं? जनता से अपील यही है जो मैं इस बार पंचायत में नया प्रत्याशी के रूप में आया हूँ और मैं ये हमेशा ख्याल रखूँगा कि हमारे जनता को मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुँचे। से जनता के आश्वासन यही है जो मैं डायरेक्ट जनता से संपर्क में रहूँगा जी, किसी तरह का बिचौलिए का उसमें कोई भी वो नहीं होगा जी, जिससे जनता से उगाही किया जाए। जी, मैं डायरेक्ट जनता के संपर्क में रहूँ, जितना भी सरकार की योजना है डायरेक्ट सरकार जनता तक पहुँचाऊँगा और पंचायत को एक मॉडल पंचायत, विकसित पंचायत के रूप में उभार कर लाऊँ।